सड़क दुर्घटनाओं में कैसे लाई जा सकती है कमी। ग्लैमर की दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश सेवा। पद छोटा हो या बड़ा, कर्तव्य होता है महत्वपूर्ण। खुद का काम ईमानदारी से करता हूं ताकि सो पाऊं चैन की नींद। और क्या कुछ कहते हैं देश भर में चर्चित मध्य प्रदेश यातायात पुलिस के डांसिंग कॉप रणजीत सिंह। देखिए खास चर्चा में कैमरा पर्सन रोहित गहलोत के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस यातायात विभाग का एक ऐसा चेहरा जो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में तो चर्चित है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी इन्हें प्राप्त है। हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश पुलिस का डांसिंग कॉप के नाम से परिचित चेहरा रंजीत सिंह जी, जो इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर अपनी प्रतिभा के चलते तैनात हैं और वहां पर आसानी से ट्रैफिक को नियंत्रण कर सकते हैं। चेहरा परिचय का कदापि मोहताज नहीं है। हम आपको इनके बारे में यह बताना उचित समझेंगे। ग्लैमर में वो नाम जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रहकर भी अपने ग्लैमर को और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर देश सेवा को ही चुना। आइए जानते हैं इनसे कि क्यों ना ये बॉलीवुड की दुनिया में गए, जबकि अच्छी खासी पैठ है वहां पर, चाहते तो जा सकते थे, लेकिन देश सेवा को चुनकर क्यों सिग्नल चौराहों पर भटकते हैं, लोगों को रास्ता बताते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। आइए जानते हैं रंजीत सिंह जी की जुबानी। नमस्कार रंजीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, काफी टैलेंट है आप में, डांसिंग कॉप, आप चाहते तो बॉलीवुड की दुनिया में भी एक अच्छा सा नाम कमा सकते थे, अब क्यों इंदौर के चौराहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर कोई इंसान जो होता है ना, वो अपने आप में हीरो होता है। रियल और रील में अंतर होता है। मैं रियल हीरोज की तरह रहना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश को मेरी ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे देश में 1.5 लाख लोग, ये बहुत बड़ी संख्या है जो हर साल हम रोड पे मरते हैं। 1.5 लाख की आबादी, इसमें 90,000 वो युवा हैं जो कई सपने देख के रोड चलते हैं। मुझे लगता है कि यार मेरे इनके थ्रू, अगर अपने काम के थ्रू इन युवाओं की जान बचा सकता हूँ, तो इससे बड़ा हीरो क्या होगा। एक फिल्म की हीरो बनने से अच्छा है रियल हीरो बनूं और जाके लोगों को इंस्पायर करूं, लोगों की जान बचाऊं। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और मुझे लगा कि इसमें मेरे को महारत हासिल है, मैं इसमें काम अच्छा कर सकता हूं, मेरा बेनिफिट देश को मिल सकता है। देन और सबसे अच्छी बात, ईमानदारी से ड्यूटी करने पर मुझे जो मेरा ड्रीम था तिरंगा मिलना, यानी आप अगर ईमानदारी से नौकरी करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और देश सेवा करते हैं, तो आपके मरणोपरांत आपकी बॉडी पे व्हाइट कफन नहीं होता, तिरंगा होता है। और वही मेरा ड्रीम था, शायद मैं इस वजह से देश सेवा में लगा हूँ। काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है, कई तरह की दुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है, और इंदौर जैसा महानगर है, काफी बड़े अधिकारी भी आते हैं, आप उनकी गाड़ी को भी कई दफा रोक देते हैं, सिग्नल उनको अगर नहीं होता है तो रोक देते हैं। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी आसान होता है आपके लिए? देखिए, दिक्कतें आती रहती हैं, दिक्कत आती भी हैं, और दिक्कतें फेस करने के लिए इंसान को मजबूत बनाया भी गया है। दिक्कतें बुरी तब लगती है मुझे जब एक पढ़ा लिखा इंसान, जिसको जो कहता है कि ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और जब वो गंवारों वाली हरकतें करता है रोड पर, आपकी एक गलती की वजह से कोई अपाहिज हो सकता है, कोई मर सकता है, और आप बस सॉरी बोलते हैं, माफी मांग लें, इट्स नॉट ए गुड। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं देश को कोई भी पद हो, चाहे वो किसी पद पर विराजमान हो, उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो मैं फॉलो कराऊंगा, जिस तरह वो फॉलो करना चाहता है उस तरह फॉलो कराऊंगा, क्योंकि मुझे हर एक इंसान की जान बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। जान से बढ़कर कोई पद नहीं होता। तो मैं चुनौतियाँ आती हैं, डेफिनेटली बहुत लोग अपना परिचय देते भी हैं, कई लोग अपने रुतबा दिखाते भी हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे लिए जान इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग उनको बताता हूँ, समझाता हूँ, और जिस तरह से वो समझ सकते हैं समझा के उनको रूल्स फॉलो कराता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उनकी भी जान और उनकी वजह से किसी और की जान ना जाए, इसलिए मुझे वर्क करना है। मुख्यतः तो आप इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर रहते हैं, लेकिन कई अन्य चौराहों पर भी आपको तैनात किया जाता है जहाँ पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जा सकता है? आपके अनुसार क्या ऐसे निर्णय होंगे सरकार के, शासन के, प्रशासन के, जिनसे कि इन जो दुर्घटनाएं होती है आए दिन वो कम की जा सके? देखिए, कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलता आया हूँ, और कहीं ना कहीं कानून को थोड़ा सख्त और होना पड़ेगा। हमारी सिर्फ चालानी कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल किसी के भी जेब में पैसा होता है और फट से मुंह पे मारता है कि चालान बना लो, पर उसका दिमाग नहीं सुधरता। तो कहीं ना कहीं एक मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि स्कूल एजुकेशन में भी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो स्कूल हो, चाहे वो शहर स्तर पे हो। एजुकेशन का जो पार्ट है, एजुकेशन के बारे में, ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में स्कूलों में बताना चाहिए कि आपकी एक गलती कहाँ किस तरह किस में भारी पड़ सकती है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्कूल एजुकेशन में ट्रैफिक को इंक्लूड किया जाए। और दूसरी एक चीज़ है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते, जो जानबूझ के गलती करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। उन पर अगर गाड़ी चलाते वक्त उनकी वजह से, उनकी नासमझी की वजह से, उनकी कोई गलती की वजह से जान जाती है,
तो ना उनको सिर्फ बेल होकर उनको फ्री नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ताकि डर नहीं होगा। मैं मतलब बिलीव करता हूँ डर भी ना होए, तकलीफ गुस्सा ही। तो डर का माहौल जब तक नहीं आएगा तब तक रोज को लोग मजाक बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोग ये लोग कहते हैं कि आर्थिक तंगी चल रही है, पर मुझे कभी दिखाई नहीं देती। चौराहों पर लोग इस तरह नोट निकाल के देते हैं और इस तरह मुंह पे मारते हैं कि चलान बनाइए, और उनका दिमाग सुधरता नहीं। तो एक्चुअली लोगों का दिमाग सुधारना बहुत जरूरी है, ना कि किसी शिक्षा को माध्यम से, चाहे वो इन्फोर्समेंट के माध्यम से हम उनका दिमाग सुधारें, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति गलती कर रहा है। मेरे चौराहे पे कई गांव के व्यक्ति आते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती, पर कई शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग इस तरह रोड क्रॉस करते हैं जैसे कि वो बगीचे में घूम रहे हो। तो कहीं ना कहीं मानसिकता पर अगर हम लोड डालेंगे तो सुधार होगा, कहीं ना कहीं सुधार होगा। और एजुकेशन के माध्यम से जो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अगर एजुकेशन को हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको जब बड़ा होगा तो जब गाड़ी चलाएगा तो ट्रैफिक रूल्स को समझेगा। देखिए, आज तो आपका ग्लैमर है, काफी नाम भी आपका। आप चाहे मतलब किसी अधिकारी को भी आप बताएं कि सर मैं गलत नहीं था, ये सामने वाला गलत था, तो आपकी बात आज मानते हैं। लाखों फॉलोअर्स आपके सोशल मीडिया पे। जिस दिन आपने वर्दी पहनी थी, ज्वाइन किया था, ट्रैफिक पुलिस में आए थे, एक दिन रंजीत सिंह जो आज नाम है, इतना बड़ा नाम तो बना नहीं था। शुरुआत में क्या दिक्कतें आई थी आपको? देखिए, शुरू से मैं बचपन से एक चीज था मेरे दिमाग में था कि कहीं भी खड़ा रहूं तो दिखूंगा जरूर, कोई भी व्यक्ति निकले तो देख के जाए मुझे। ये मेरा बचपन से था। मैं क्रिकेट प्लेयर था और अंडर 19 में सिलेक्शन होना था, तो मेरा नंबर 11 में नहीं आ रहा था। तो मेरे सर ने बोला कि रंजीत 12 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है अगर तेरी फील्डिंग अच्छी होगी। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने फील्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो अच्छी फील्डिंग करता था। मेरे को इंपॉर्टेंट ये था 11 में आना, मेरे को लगा टीम में आना, यानी 12 नंबर पे आना। तो कहीं भी आप खड़े रहो, बचपन से याद थी मेरी कि मैं कहीं भी खड़ा रहूंगा तो बिना कोई देखे जाएगा नहीं मुझे। दिक्कतें आती, देखिए कई लोग चमका के जाते हैं, सस्पेंड करा देंगे, नौकरी छीन लेंगे, वर्दी उतरवा देंगे, समझ में। पर यकीन मानिए, अगर आप देश से मोहब्बत करते हो ना, अपने देश से मोहब्बत करते हो, तो आप उस देश की रक्षा के लिए चट्टान से लड़ जाओगे, भगवान से लड़ जाओगे, आप किसी से भी लड़ जाओगे। मेरे दिमाग में एक जरूर चीज़ थी बचपन से भी, मेरे फादर पुलिस में थे, तो मैं समझता था कि यार अगर मैं वर्दी पहनूंगा तो ईमानदारी से नौकरी करूंगा और जिंदगी भर ईमानदारी से नौकरी करूंगा। और ये यकीन मानिए, अगर आप ईमानदार होते ना तो अपने आप ही ताकत जो है किसी भी गाड़ी रोकने की अंदर से आती है। अगर आप बेईमान हो तो कहीं ना कहीं ताकत नहीं आएगी आपको। तो ईमानदार होना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हर इंसान ईमानदार बन जाएगा तो वो सामने कोई भी हो उसे लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा आपके जीवन का ऐसी कोई घटना जो आपको ट्रैफिक पुलिस में रहते हुए आज भी यादगार है, जिसके कारण आपकी जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, और भी निखर के सामने आता है और लोगों को आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने में और भी सक्षम बनते हैं? हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। 2005 की ये घटना है, जब मैंने स्टार्ट किया था डांस करना। कुछ 6-8 महीने हुए थे और मुझे इंदौर का एक चौराहा है, हुकुमचंद घंटाघर चौराहा, जहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब थी। तो मैं वहाँ पर गया और मैं अपना डांस कर रहा था नॉर्मली, और ट्रैफिक से कर रहा था। वहाँ पर जो भीख मांगते हैं लड़के होते हैं, तो मैं हमेशा उनको अवॉइड करता हूँ। और वो जो लड़का एक लड़का था जिसने मुझे इंस्पायर किया, उस लड़का ने 4 घंटे तक वहाँ पर भीख नहीं मांगा और 4 घंटे तक मेरी ड्यूटी देख रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा इधर आप, आपने आज ये भीख क्यों नहीं मांगा, रोज भीख मांगते हो? तो उसने एक वर्ड बोला कि सर अगर आप ऐसे ही डांस करते रहोगे ना तो मैं जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगा। जो उसका एक वर्ड था ना, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। कि मुझे लगा कि यार जब किसी की भूख पे आप कंट्रोल कर सकते हो, इट मीन्स कि आप ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकते हो। और वहाँ से एक जो बिगनिंग थी मेरा जो रुतबा था, जो मेरी हौसला था, उसको एक और माया मिला कि नहीं यार, अगर किसी की भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं मर्जी, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो वो जो बच्चे की, छोटा सा बच्चा मुझे इंस्पायर कर चला गया। आज भी मैं छोटे से लेकर बड़े थे, आपको जिससे ज्ञान है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई आपको ज्ञान दे रहा है, कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सामने वाला गरीब है, अमीर है। वो छोटे से बच्चे ने रंजीत को बनाया, मैं खुलेआम आपके सामने बोल रहा हूँ कि एक गरीब बच्चा जो भीख मांगता था, उसका एक वर्ड ने कि आप ऐसे डांस करते रहोगे तो मैं जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगा, इस वर्ड ने मुझे रंजीत सिंह से द रंजीत सिंह बना। आप काफी पॉपुलर तो हो ही चुके हैं, भविष्य में ऐसा क्या कुछ करेंगे कि आपकी पॉपुलरिटी जो है वो और भी बढ़ सके? देखिए, मैं पॉपुलरिटी में बिल्कुल ध्यान देता हूँ। मैं गलत को गलत और सही को सही और मुंह पे बोलना पसंद करता हूँ। चाहे आप मुझे लाइक करो, डिसलाइक करो, आप मेरे वीडियो मत देखो, आप मुझे गालियाँ दो, आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे को समझ में आता है कि जान बचाना, बस एक चीज़ समझ में आती है। तो मैं इस फेमस होने के लिए कोई काम ना किया था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 2004 में डांस करना, तब ना कैमरा था, ना मोबाइल था, ना कोई जियो था, ना BSNL था, कुछ भी नहीं था। तब तो कोई मीडिया नहीं था, तब मैंने स्टार्ट क्यों किया था? इट मीन्स कि तब फेमस होने के लिए नहीं किया गया था। आज भी मैं चौराहों पे गलत को गलत और सही को सही मुंह पे बोलता हूँ, और उसको जैसा ट्रीटमेंट होता है उसे पब्लिक लाइक करे,
कोई लाइक ना करे, मैटर अलग है। मेरे लिए मैटर है कोई भी जान मेरे होते हुए रोड पे नहीं जाना चाहिए। मेरा मेन मकसद ही होता है कोई अपाहिज नहीं होना चाहिए, और उसको फॉलो करने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा। मैं यकीन मानिए मैं शुक्रगुजार हूँ, अभी मुझे दिया गया है कि मैं एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और वहाँ पर लोगों को रोड के बारे में शिक्षा दे रहा हूँ, सिग्नल्स के बारे में शिक्षा दे रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे अंदर डे बाई डे हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। तो इन फ्यूचर भी मैं गांव में जाना चाहूँगा और गांव में स्कूल एजुकेशन पे और ट्रैफिक एजुकेशन पे ध्यान देना चाहूँगा। जाके जब काम करूँगा, जाके लोग जब गांव से शहर में आए तो उन्हें एकदम से ऐसा ना लगे कि हम गलत आ गए, गलत घुस गए। उनको रूल्स फॉलो होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और मैं ग्राम पंचायतों में जाकर पंचायत से बात करता हूँ, गाँव के लोगों को ट्रीट करता हूँ कि आप शहर में जाओ तो इस तरह के काम करो। तो मेरा फोकस इन फ्यूचर यही होगा कि मैं ट्रैफिक एजुकेशन के लिए काम करूँ। जैसा आपने बताया कि आप ग्राम पंचायतों में जाते हैं, आपने ग्राम पंचायत में सरपंच नाम सुना हो? जी। सरपंच जब आदमी बन जाता है तो काफी अकड़ के चलता है, छोटा सा भी मान सम्मान अगर मिल जाता है तो काफी अकड़ के चलता है। जी। आपको तो प्रदेश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय कई सम्मान मिल चुके हैं, काफी बड़े स्तर के लोगों ने आपको सम्मानित किया है। आपने कोई अकड़ ऐसी अनुभव नहीं करी खुद के अंदर कभी? देखिए, अकड़ तब जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। उससे पहले इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ, चाहे सामने वाला मैं खुद ना हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई बड़ा पद पे हो, अकड़ो तब जब मर जाओ। उससे पहले विनम्र रहो। हाँ, पर जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसके निर्वहन में अगर आपको करना है, लड़ना है, किससे जूझना है, तो आप बिल्कुल जूझो, मगर अकड़ो मत, कभी किसी घमंड मत करो। मैं आज भी एक बुलावे पे, कोई बुलाता है, जैसे कहीं भी बुलाया, आज आपके शहर में आया हूँ, एक बुलावे पे कहीं भी चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं दिन भर में किसी एक व्यक्ति को भी हंसा पाया, उसे इंस्पायर कर पाया, मेरा दिन बन गया। तो मैं इंदौर से अगर यहाँ पर आ गया तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ इसके लिए। तो अकड़ना इंसान को तब चाहिए जब वो मर जाए, उससे पहले मैं नहीं बोलता हूँ, वरना मेरी औकात है कि मैं इतना पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, सम्मान अपनी जगह है, पर मेरा मूल मकसद जो शुरू से था कि मैंने जैसे अपना दोस्त, अपना भाई, दोनों को रोड एक्सीडेंट में खोया, दोनों की लाशें मैंने उठाई हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के युवा रोड पे सपने टूट जाएं, उनके माँ बाप रोड पे मर जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ और यही मेरा मकसद है, और इसमें कोई घमंड या गरूर वाली बात नहीं है। एक मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। जैसे कि सामान्यतः जब भी व्यक्ति कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। आपकी शायद पॉलिसी कुछ और होगी, रुपये ले लिए जाते हैं उससे, है ना? पुलिस वाले सामने तो ऐसा करते हैं, बकायदा उसको कई बार ऐसा सुनने में आया कि हेलमेट खरीद के दे दे, पर ऐसा सरकार करती क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये खुद का ज्ञान होना चाहिए। मेरे को रोटी खानी भूख लगी, ये कोई ज्ञान देता है क्या? नहीं। भूख लगे तो आप खाना खाते हो, तो रोड पे चलना तो हेलमेट क्यों नहीं पहनना? ये कोई समझाएगा नहीं आपको। यार, आपको भूख लगी, आपको ब्रश करना है तो आप करते हो ना, क्योंकि आपको फायदा चीज होती है। तो रोड पे आपको फायदा क्यों दिखता? रोड पे वो हेलमेट लगाना है आपकी सेफ्टी के लिए, तो आप क्यों नहीं लगाना चाहते? ये कोई बताएगा आपको, कोई गिफ्ट देगा तो आप करोगे? हमारे देश में 90% इंजरीज, सर मैं आपको बता दूं, 1,20,000 के आसपास, जो इतनी संख्या 1.5 लाख लोग मरते हैं, उसमें 1,20,000 के आसपास आबादी सिर्फ सर में चोट लगे मरते हैं, सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से। तो क्या हम इतने अज्ञानी हैं कि हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारे सर में चोट जो होगी, भगवान ने सर एक ही बनाया। अगर आपके पिताजी का नाम शंकर भगवान है और वो आपको दूसरा सर ला के दे सकते हो, तो आप बेशक हेलमेट ना पहने। और अगर आपके पिताजी का नाम शंकर भगवान नहीं है तो आप कृपया करके हेलमेट पहने और सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। चाहे आपको कोई पहनाए ना पहनाए, पुलिस रहे ना रहे, रणजीत सिंह रहे ना रहे, लाइफ आपकी, सोचना आपको है। मेरा अंतिम सवाल है, युवा जो वर्ग है काफी आपसे इंस्पायर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप इधर आए हैं, क्या मैसेज देंगे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जिससे कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सके और अपने जीवन में नई गुणवत्ता का, नई ऊर्जा का समावेश हो सके? देखिए, लेकिन मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा कि 90,000 युवा लास्ट ईयर में मरे हैं हमारे देश में, और जो कि बहुत देश की बहुत बड़ी हानि है, क्षति है, जो देश के बहुत काम कर सकते थे। तो मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा कि यार, मरना है ना तो अपने देश के लिए मरिए, और अपनी बॉडी को घर भेजना है तो तिरंगे में लपेट के भेजिए। आपके माँ बाप को आप पे प्राउड होगा, गर्व होगा, समाज को गर्व होगा, और आपके बॉडी के पीछे ना पूरा शहर, पूरा गाँव चलेगा। अपनी बॉडी को सफ़ेद कपड़ों में खून से लथपथ रोड पे मार के मत भेजिए, क्योंकि उसमें ना सहानुभूति मिलेगी और ना आपके माँ बाप इस दुविधा को, इस घटना को सहन कर पाएंगे। तो युवाओं से बोलना चाहूँगा, अपने देश को, अपने जिस्म को अगर कुर्बान करना है तो अपने देश के लिए करिए, और अपनी बॉडी को अगर घर भेजना है ना तो तिरंगे में भेजिए। सही। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस के चर्चित चेहरे के रूप में चित परिचित रणजीत सिंह जी, जो कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात है और देश सेवा कर रहे हैं। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए NTV टाइम। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट।